हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माइंड टैरो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर की सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस इन द सेकंड वीक ऑफ सितंबर। The Lovers, Five of Pentacles, Ten of Wands, and Six of Wands. ओके, तो आपके पास यहाँ द लवर्स का कार्ड है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक कनेक्शन है जो कि बहुत स्ट्रांग है। आप लवर्स हैं और ये चीज़ कोई बदल नहीं सकता। हालांकि आप फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कोई आपके रिलेशनशिप पे थर्ड पार्टी बन रहा है। थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपको लगता है कि आपके पर्सन के कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, या जिसे आपके पर्सन एक अच्छा दोस्त कहते हैं पर आपको लगता है कि इससे कुछ ज़्यादा है, या फिर ये कोई और पर्सन हो सकता है जो आपके और आपके पर्सन के बीच प्रॉब्लम बन रहा है। उनके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या कोई भी हो सकता है जो एक ऑब्स्टेकल बन रहा है। एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स का एक और मतलब है यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रगल। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा हो, इसीलिए ये अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन पूरी तरह से अपने फैसलों को लेने के लिए फ्री है। ओके, ये चीज़ें एक तरह से ऑब्स्टेकल का काम कर रही हैं आपके और उनके बीच। और टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको ये फील हो सकता है कि इतने लंबे समय के बाद, इतना कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद, इतनी कोशिशें करने के बाद अब ये चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो रही है। अब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। ये ऐसा है जैसा कि आप एक तरफ से एफर्ट कर रहे हो, एक तरफ से सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हो। टेन ऑफ वॉन्ड्स लेकर आप इतने दूर तक चले आए हैं, पर आपको फील नहीं हो रहा कि आपके पर्सन आपकी मदद कर रहे हैं। आपको ये लग नहीं रहा कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए लड़ने को तैयार हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर सकती है। इन केस आपकी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी मौजूद है, यानी रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो मुझे लगता है कि फाइनली इस थर्ड पार्टी का टाइम ओवर हो गया है और ये आपके लाइफ से डेफिनेटली जाने वाली हैं। क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप चाहे जिस भी हालात में हो एक्वेरियस इस वक्त, चाहे जितने भी बुरे हालात हो, टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप जितना भी बोझ महसूस कर रहे हो, जितना भी फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हो, आप इस सिचुएशन में से निकल आएंगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि करेजियस है, जो कि स्ट्रांग है और जो कि जानता है कि उसे इस सिचुएशन में से कैसे बाहर आना है। लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपकी सपोर्ट में है, वो लोग जो आपके वेल विशर हैं। आपको बस ज़रूरत है थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच रखने की। एंड चाहे हालात जो भी हो, एक चीज़ याद रखिए कि आप द लवर्स हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो बॉन्ड है उससे ज़्यादा स्ट्रांग कुछ भी नहीं है। उनके लाइफ पे भी नहीं हो सकता, भले ही उनको कोई चीज़ 2 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट कर दे, या फिर वो फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट हो और किसी की बात सुनने को मजबूर हो। ये जो भी चीज़ें हैं ये टेम्प्रोरी हैं और आपके और इनके बीच का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि ये किसी के भी बस का नहीं है तोड़ना इस वक्त। और अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके साथ हो या आपका फ्यूचर हो, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पेशेंस रखना पड़ेगा। बट सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं और आप इस सिचुएशन में से निकल ही आएंगे।
आप ही एक विक्टर की तरह निकलेंगे। यहाँ पर जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं आपके सामने, इन ऑब्स्टेकल्स को जाना होगा, इन ऑब्स्टेकल्स को हारना होगा। बहुत सारे वॉन्ट्स हैं आपके रीडिंग में, हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो। ओके, हालांकि ये कोई भी साइन हो सकता है क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है एंड ये सबसे रेजोनेट भी नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Tower, Ace of Cups, the Empress, and King of Swords। ओके, तो हमारे पास टावर का कार्ड है। यहाँ पर कुछ ड्रामेटिक होने वाला है आपके पर्सन के लाइफ में। ओके, कुछ ना कुछ हो चुका है या होने वाला है जिसके बाद बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ये जो भी थर्ड पर्सन है, यहाँ पे द टावर है और 5 ऑफ पेंटिकल्स है साइड बाय साइड। तो ये जो भी पर्सन है इसकी सच्चाई आपके पर्सन के सामने आएगी। अब ये चाहे कोई भी हो एंड आपके रिलेशनशिप में ये जो भी ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा था वो सारे ऑब्स्टेकल अब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता लगेगा कि इस थर्ड पर्सन की सच्चाई क्या है और एक्चुअली में इनके दिमाग में चल क्या रहा है। ऑल्दो हो सकता है कि आपके सामने एक्सेप्ट ना करें इन चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने ही चूज किया था इस थर्ड पर्सन की बातों पे ट्रस्ट करना। तो ये अपनी गलती मानने जैसा हो जाएगा। पर ये पर्सन चाहे आपको बता रहे हो या नहीं बता रहे हो, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ हो रहा है। और द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। आई थिंक ये पर्सन काफी डर गया है जो कुछ भी हुआ है उसके बाद। ये हर चीज को बहुत ज्यादा डाउट से देख रहा है। इन्हें किसी पर ट्रस्ट नहीं है, इनका ट्रस्ट बुरी तरह से टूटा है और अब ये किसी चीज पर जल्दी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा पर्सन है जो बुरी तरह से बिटर हो गया है, जो बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है, जो बहुत रिजेक्टेड फील कर रहा है। हो सकता है कि ये जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन इनको चीट कर चुका है ऑलरेडी, या फिर इनको धोखा दे चुका है किसी न किसी तरीके से, और अब ये यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बनकर बैठे हुए हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, और मुझे नहीं लगता कि इनकी इस वक्त किसी से भी बन रही है। जिससे भी ये बात कर रहे हैं इनका फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा है, और आई थिंक इनके लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा केओस हो सकता है या झगड़े हो सकते हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स के कार्ड के साथ आपकी विश पूरी हो रही है एंड जो आप चाहते थे कि आपका पर्सन गलत लोगों को समझे या उनके इंटेंशंस को समझे, वो हो रहा है। एस ऑफ कप्स के साथ एटलीस्ट आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीजें होना शुरू हो जाएंगी इस वीक में, एंड आपके लिए अब जो टाइम है वो सुटेबल है और आपके फेवर में चीजें होंगी। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mercury, open communication,
गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक विद लव एंड बी हर्ट। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको बात करने की ज़रूरत है उन लोगों से जो आपके वेल विशर है। जैसे कि मैंने कहा 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी इज्जत करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं और एक तरीके से आपके सपोर्ट में है। तो उनसे बात कीजिए और जो भी आप कहेंगे वो सुना जाएगा। इस पर्सन को भी अगर आपसे बात करने की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़े सॉफ्ट वर्ड्स का यूज़ करें, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है एंड ये पर्सन भी आपकी बात समझेंगे अगर आपको कोई बात किसी को समझानी है तो ये थी रीडिंग आपके सितंबर के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।